नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तगल उदास होकर कबीले से निकल जाता है और आज के इस एपिसोड में अंदर दुंदार कहता है, अम्मी जान आप ये कैसे कर सकती हैं? अर्तगल भाई कुछ कहने वाले थे मगर आपने सुने बगैर उन्हें थप्पड़ मार दिया। तो गुंदोगदू कहते हैं, दुंदार तुम इस मामले से दूर रहो। तो दुंदार कहते हैं, बस भाईजान बस, आपने तो हद कर दी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अर्तगल भाई ने सुंगरतकीन भाई को मारने की कोशिश की है? भाईजान थप्पड़ काफी नहीं था कि आप और सख्ती कर रहे हैं? तो ऐमा खातून कहती है, बस करो बस। दुंदार कहते हैं, अम्मी जान कबीले की क़यादत की लड़ाई हमारे घर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ मेरे दो भाई और एक तरफ मेरे भाई अर्तगल। खैर दुंदार ये कहकर चला जाता है और ऐमा खातून सुंगरतकीन के पास जाती है। तो अरब भाई कहते हैं, फिक्र ना करें, ये बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। और बाहर हलीमा कहती है, दुहान गुलबानो अर्तगल साहब और मेरे लिए एक खेमा तैयार करें। ये अगर तुम सिपाहियों के साथ रहोगे, तीर कमान से निकल चुका है, आज के बाद कोई हिचकिचाहट नहीं, हम घबराएंगे नहीं। आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारा काम, हम आखिर तक अर्तगल साहब के पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ अर्तगल एक जगह पर पहुंचकर रुकता है और कहता है, जुगानी मैंने देख लिया कि इंसान को जो चीज चकनाचूर करती है, ना उसके दुश्मन, ना उसके कंधों का बोझ और ना ही मुसीबतें, जो चीज इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देती है, वो उसे अपनों की तरफ से दचका और धोखा है, जिसकी बात कोई न समझे इंसान को बर्बाद कर देता है। जब कोई आपकी बात न सुने, हालांकि आप सच चीख चीख कर कह रहे हो, ये चीज इंसान को तोड़ देती है। मैंने देख लिया, अब मैंने ये जान लिया। और साथ ही दुंदार पहुंच जाता है। पहले तो अर्तगल की हौसला अफजाई करते और फिर कहता है, भाईजान गुंदोगदू भाई कबीले में सरदार बनने की तैयारियों में मसरूफ है। अम्मी जान ने मुजाहमत की मगर सब कुछ बेकार है। भाई की आदत की जंग हमारे घर में शुरू हो चुकी है। तो अर्तगल कहता है, मेरा भाई समझता है कि जिरगे में मैं सरदार मुंतखब होकर वो मुझे रोक सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। मेरे भाई जो भी कर ले, हम अल्लाह के फजलो करम से अपनी मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे। और इधर कबीले में सब परेशान हाल बैठे होते हैं कि आरफ साहब आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, खून को रोककर अर्तगल साहब मौके पर जो कर सकते थे उन्होंने किया। इनकी हालत जानलेवा नहीं, इंशाअल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएंगे। तो आयमा खातून ये सुनकर अंदर चली जाती है। तो गुंदोगदू कहता है, उसने अपने भाई का खून बहाया है, ये भूला नहीं जाएगा। तो अरब भाई कहते हैं, हुजूर शोलों को हवा मत दें, ये फक्त एक हादसा था। गुंदोगदू फिर लंबी 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 छोड़ता है, मगर अरब भाई बिना घास डाले निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ भागकर कोपेक के पास पहुंच जाता है और कहता है, अर्तगल और सुंगरतकीन शहजादे की वजह से आपस में लड़ पड़े। सुंगरतकीन बुरी तरह जख्मी हो गया। तो कोपेक कहते हैं, आफरीन आफरीन, बहुत आला, सुपर, फिर तो इनाम मिलना चाहिए अर्तगल को। उसने मुझे नोयान से भी बचाया और अपनी माँ की नजर में भी उसकी साख भी खराब हो गई। अब के बाद सिर्फ गुंदोगदू से ही नहीं बल्कि उसे अपनी माँ को भी भुगतना पड़ेगा। तो बाकर कहते हैं, अमीर हजरत, क्या आप कबीले जाकर अर्तगल को खत्म करने वाले हैं? तो कोपेक कहते हैं, रियासत सिर्फ तलवार की ताकत से कायम नहीं रहती, अर्तगल को उसके भाइयों पर छोड़ देते हैं। जब वक्त आया तो अर्तगल और शहजादे दोनों का रास्ता निकल आएगा। और इधर कबीले में अर्तगल आकर अरब भाई से सुंगरतकीन का हाल अहवाल पूछ कर कहता है, मेरा भाई मुझे रोकने के लिए कबीले का सरदार बनना चाहता है। तो अरब भाई कहते हैं, हुजूर आप क्या करने वाले हैं? तो अर्तगल कहते हैं, मैं जिरगे में शिरकत करूंगा और सरदारी के लिए आगे आऊंगा। हमारे फर्ज से वापसी का कोई रास्ता नहीं, आप भी इस पर काम शुरू करें, जो भी जरूरी हुआ करेंगे। हम सिपाहियों और लोगों से एक एक करके बात करेंगे। और अंदर ओताक में सुंगरतकीन उठकर बैठ जाता है और पानी वगैरह पीता है। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही अर्तगल पहुंच जाते हैं और सबको सलाम करता है। तो सुंगरतकीन कहता है, जो नोयान न कर सका वो तुम करने वाले थे, अर्तगल ने नोयान को मार दिया है। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे शहीदों का इंतकाम ले लिया। फिर सुंगरतकीन कहता है, अर्तगल याद रखो, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बुग़्ज़ नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन इससे सबक हासिल करो, ये जिद छोड़ दो। तो गुंदोगदू कहते हैं, अर्तगल कल मेरी हिमायत करो, चलो मिलकर इन मुश्किलात को शिकस्त दे जो तुम लेकर आए हो। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे, शिकार मेरा और जिरगे तुम्हारे? अब इस बात को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो अर्तगल कहते हैं, अब के बाद शिकार और जिरगा दोनों मेरे। तो सबके सब उलझन में पड़ जाते हैं। तो अर्तगल कहते हैं, कल मैं भी सरदारी के लिए खड़ा हूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब भड़क जाते हैं, उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, मगर अर्तगल कहते हैं, इजाजत चाहता हूँ। और इधर सब बैठे दुहान और बामसी समेत तुर्गत को याद कर रहे होते हैं और साथ ही अर्तगल पहुंच जाता है। सबसे पहले इन सब की हौसला अफजाई करते और फिर कहता है, अब वक्त आ गया है, मैं काई के सरदार के लिए खड़ा हूंगा। तो सब ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये अच्छी खबर है, अल्लाह तेरा शुक्र,
तो अर्तगल कहते हैं अब हमने जो करना है वो ये है, हर सिपाही से एक एक करके बात करो। मैं जानता हूं कि काई कबीले का मुस्तकबल सिपाहियों की जिम्मेदारी होगा। अगर हमें सिपाहियों की हमायत हासिल हो जाती है हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दुंदार कहते हैं फिर मैं भी जिरगे में शिरकत करूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्तगल कहते हैं ऐ वल्लाह दुंदार साहब, ऐ वल्लाह गार्दिश। और दूसरी तरफ गुंदोगदू सरदार आक्चा के पास जाता है। दोनों अपने दुखड़े सुखड़े सुनाते हैं एक दूसरे को। सरदार आक्चा भी गुंदोगदू को खूब पटियां पढ़ाता है अर्तगल के बारे में, क्योंकि इसका काम ही होता है। और कहता है मैं आपकी सरदारी के लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि दुदुर्गा कबीले को आपकी बहुत जरूरत है। और इधर आयमा खातून अपने खेमे में जाती है और उधर पड़े उस झूले को देखती है जिसमें उसने सब बच्चों को पाला पोसा होता है। और आज इन सबको इस तरह झगड़ता लड़ता देखकर काफी परेशान हुई होती है और अब्दुर्रहमान को बुलाकर झूला गुंदोज के लिए बेच देती है। और इधर गुंदोगदू सुल्तान को कहता है तुमने कबीले की सब औरतों को कायल करना है मुझे सरदार बनाने के लिए, क्योंकि अर्तगल अभी गलत है लेकिन वो भी लोगों को कायल करने की कोशिश करेगा, मगर हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ अर्तगल भी काफी परेशान बैठा होता है। हलीमा उसे हौसला देती है। खैर ये दोनों भी इसी सरदारी पर तबादला ख्याल करते हैं। हर तरफ सरदारी की बातें लगी होती हैं। और दूसरी तरफ कारवां सिराय में आक्चा सरदार पहुंच जाता है और गुंदोगदू के बारे में कोपेक को सब कुछ बता देता है कि इस तरह रात को वो मेरे पास आया था। तो कोपेक कहते हैं आफरीन आफरीन, गुंदोगदू एक मगरूर इंसान है, मैं समझ सकता हूं कि मेरे पास आने से घबराता है, लेकिन जिस तरह उसने आपसे रब्ता किया वो मेरा दिल जीतने के करीब है। और सिपाही को बुलाकर सरदार आक्चा को सोना देते हैं और कहता है गुंदोगदू को मेरा ना बताना ताकि हमारी दोस्ती मजीद बढ़ सके, ये उसे अपनी तरफ से दो ताकि वो अपनी सरदारी को और मजबूत कर सके। और इधर कबीले में अर्तगल सिपाहियों के पास चला जाता है मशगाह में। सब सिपाही उसका परजोर इस्तकबाल करते हैं। तो अर्तगल कहता है सिपाहियों, हमारे बचपन की शुरुआत से हमें इन दिनों के ख्वाब क्यों दिखाई जाते हैं जब हम तलवार उठाएंगे, हालांकि हम जानते हैं इसका अंजाम मौत है। तो फिर हम जंगों में इतने शौक से क्यों जाते हैं, हम जालिमों के खिलाफ दुश्मनियां क्यों पालते हैं, क्यों हम अपनी मुबारक जदोजहद के लिए लड़ते हैं, जालिमों को रोकने की गरज से, जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब लेने की गरज से। क्या ये इंसाफ और सुलह रहमी जो पमाल हो चुका है इसकी बुलंदी के लिए नहीं, क्या अपने लोगों और उम्मत मुस्लिमा की आसानी के लिए हमारा कोई और मकसद है? मेरे भाइयों, वक्त हमारे पास इमानत है, दुनिया की नजरें हम पर हैं, हम ईमान की ताकत से नाउमीदी को खत्म करेंगे और जुल्म का सामना करेंगे। अगर आप मेरे साथ खड़े होते हो तो हम बातिल के किलों को गिरा देंगे। आप में से हर कोई फातेह होगा और इंसाफ का परचम बुलंद करेगा। अगर आप मेरी पैरवी करें तो आपकी तलवारें म्यानों में नहीं रहेंगी और हमारा परचम जमीन पर नहीं गिरेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस सफर में आप मेरे साथ हैं? तो सब के सब यकसबा होकर अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हैं, जो बहुत ही प्यारा मंजर होता है। और इधर कबीले में हलीमा लगी होती है कबीले की औरतों को हिजरत पर कायल करने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा खिताब करती है औरतों से। और दूसरी तरफ गुंदोगदू कुछ सरदारों को मिलता है और अपनी तरफ कायल करने की कोशिश करता है, मगर वो कहते हैं हम अर्तगल साहब के साथ इस तरह नहीं कर सकते और ना ही कोई सिपाही उनके खिलाफ जाएगा। गुंदोगदू मायूस होकर वापस लौट आता है और दूसरी तरफ सुल्तान भी मसरूफ होती है औरतों के साथ। ये अपने शोर के बारे में औरतों को कायल करती है और लंबे लंबे सपने दिखाती है। मतलब कि यार हमारे इलेक्शन में कम एडवर्टाइजमेंट होती है, ये बहुत ही ज्यादा होती है। फुल इलेक्शन कैंपेन जारी होती है, हर तरफ पोस्टर तो नहीं होते, बैनर नहीं होते, पंफलेट नहीं होते, स्टिकर नहीं होते, बट यार बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है। हर कोई जो जिसका हमायत वो इसी के बारे में लोगों को कायल करता है। और इधर अरब भाई भी लगे होते हैं कुछ सरदारों को कायल करने में अर्तगल की जानब के सामने से गुंदोगदू आ जाता है। गुंदोगदू को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये ऑपोजिशन का बंदा है और कहते हैं अरब साहब क्या हो रहा है, आप जैसा कि एक दुर्गा का सरदार ऐसे पेश आता, मतलब क्या गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है, फुल फॉर्म में होते हैं यार। तो अरब भाई कहते हैं मैंने क्या गलत किया जो आप इस तरह बात कर रहे हैं? तो गुंदोगदू कहते हैं आप काई कबीले के उमूर में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो अरब भाई कहते हैं जनाब उसका इतना ही ताल्लुक दुर्गा से भी है जितना कि काई कबीले से है, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे ख्याल में ठीक है। तो गुंदोगदू कहते हैं ठीक है अरब साहब, आपको जो सही लगे वो करें, मैंने जो देखना था वो देख लिया। और साथ ही एक सिपाही आकर कहता है गुंदोगदू साहब आपको सरदार आक्चा साहब बुला रहे हैं। गुंदोगदू ये सुनकर चला जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ,
तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।